पहली चीज है उनका पैसा कानून में जो उनका बयान है, 5 साल उनका सरकार था। एक तारीख बता दीजिए आप, या उनसे ही पूछ लीजिए एक तारीख जिसमें उन्होंने पैसा कानून के लिए कुछ जिक्र भी किया हो, कुछ समाधान करने की कोशिश की। दूसरी बार रघुवर दास जी को तो हम बोलते हैं कि आप रघुवर दास जी, आप तिथि तय कीजिए, जगह तय कीजिए, हम लोगों को बुलाइए, हम लोग भी कुछ सीखेंगे, मगर डिबेट हो जाए एक बार पैसा कानून में। आप मानते हैं विदेशी धर्म का दबाव आपकी सरकार पे है कि गिर जाएगी? नहीं, पैसा कानून और विदेशी धर्म का क्या है, क्या कनेक्शन है? आप हम बेवकूफ हो सकते हैं, आप ही हमको समझा दीजिए। वो कह रहे कि हेमंत सोरेन कांग्रेस के दबाव में है। क्या चीज का दबाव? वो तो कह रहे कि नहीं, रघुवर दास जी को बहुत सारा कंफ्यूजन है। 5वीं उड़ीसा के ही गवर्नर थे जी, वो भी 5वीं अनुसूची राज्य में होता है। 5वीं अनुसूची को पढ़ने बोलिए, और हम तो खुले चुनौती उनको दे रहे हैं। जगह समय खुद दिन तय करे, बुलाए हम लोगों को डिबेट के लिए 5वीं अनुसूची में और पैसा में भी। मैडम नीति आयोग की टीम आई हुई है, किस तरह की तैयारियां चल रही है? कल आपके साथ बैठक है, वित्त आयोग की 16 वित्त आयोग की। बिल्कुल, देखिए झारखंड का आप जानते हैं बहुत पिछड़ा राज्य है। जो हमारे पास फंड रहता है अधिकतर उसका उपयोग हम लोग वेलफेयर स्कीम्स में ही करते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आगे भी ऐसी योजनाओं को जो हम लोग विजन्स देख रहे हैं इस राज्य के लिए, उसको अगर हमें पूरा करना है तो हम लोगों को वित्त आयोग से, केंद्र सरकार से निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ेगा फंड्स का। और हम लोगों ने जो कोट किया है 2.5 लाख करोड़, मुझे लगता है ये भी सरकार को, केंद्र सरकार को इसमें कोई ठोस फैसला लेना चाहिए। और जो हम लोगों ने प्रस्ताव, हमारे कृषि विभाग से भी कई सारे प्रस्ताव गए हुए, उन सभी चीज़ों में कल चर्चा की जाएगी। विशेष आर्थिक सहयोग और पैकेज की मांग भी वित्त मंत्री से लेकर सरकार के लोग। कैसे नहीं, सबसे पिछड़ा राज्य है तो होना ही चाहिए। अब तो क्या हो रहा है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट को देख के आपको स्पेशल पैकेज मिल रहा है। आप अगर बैसाखी में मदद कर रहे हैं, बैसाखी हैं आप सरकार का, केंद्र सरकार का, तो आपको मदद मिल रहा है। मगर इस राज्य के लोगों को आवश्यकता है, पिछड़ा राज्य है, आज भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को यहाँ करने की आवश्यकता है। तो वैसे में तो आपको फेडरल स्ट्रक्चर का अगर हम बात करते हैं तो सहयोग तो करना पड़ेगा। थैंक यू। 40% बढ़ोतरी हम लोगों ने इस सेक्टर में देखा है। आज के दिन में भी झारखंड में मत्स्य का जो सेक्टर है वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। इसको और भी ऑर्गेनाइज्ड करने की आवश्यकता है, नीति निर्धारण से जोड़ने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ हम लोग अपने जो पूरा क्षमता है, आज हम लोग 2.5 मिलियन टन हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा हम लोग आने वाले 5 साल में कैसे 10 मिलियन टन तक ले जाए, उसके लिए जितना भी इकोसिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, वही सब चीज़ों में आज चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा बहुत अहम भी है आज का दिन, क्योंकि हर एक समिति जो मत्स्य संपदा योजना से जुड़ी है उसको 2-2 लाख रुपया का यहाँ पे चेक भी दिया जा रहा है समिति को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा है आपका कई सारे सामग्री का भी आज वितरण होना है। तो ये पूरे जो हमारा एक प्रयास है वो 10 मीट्रिक टन तक जाने के लिए, तो वहाँ पहुँचने के लिए ये सब हमारा एक एक करके हमें लगता है एक छोटा छोटा कदम है आगे बढ़ने के लिए। 10 लाख मीट्रिक टन है ना, 10 लाख मीट्रिक टन। आप राज्य के कृषि मंत्री हैं और केंद्र